हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस यादव है। मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान जैसे प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला हम ये जानेंगे आखिर प्रकाश होता क्या है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी वस्तु को हमें देखना है तो वहाँ प्रकाश होना जरूरी है। जैसे कोई भी वस्तु हमें दिखाई कब देता है, अगर किसी वस्तु पर ये प्रकाश आपतित हो, वह टकरा कर हमारी आँख में पहुँचता हो, तब हमें वस्तु दिखाई देगा, अन्यथा हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या जाना कि प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तु देख नहीं पाते। जैसे दिन में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसके बजाय अगर अंधेरा हो जाता है तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। इसका कारण यही है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं। जैसे प्रकाश के स्रोत सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोला प्रकाश के स्रोत, इसका मतलब होता है कि प्रकाश का स्रोत ऐसा स्रोत जहाँ से हमें प्रकाश उत्पन्न हो। जैसे इस विश्व में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश के स्रोत में जैसे क्या है? सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रकाश का स्रोत। ठीक, तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि प्रकाश जो हमारा होता है, अब इसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं? नंबर 1, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका क्या मतलब? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई जो भी प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। कैसे? हम लोग जाने कैसे? यदि कोई प्रकाश सीधी रेखा में गमन न करे, जैसे अगर ये कोई वस्तु है, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन न करती तो किसी भी वस्तु का परछाई जो बनता है वो न होता। किसी भी वस्तु का परछाई बनने का कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन न करे तो प्रकाश यहाँ से ऐसे घूमकर ऐसे जा सकता है, ऐसे घूमकर ऐसे, ऐसे घूमकर ऐसे, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब बनने का सबसे मेन कारण ये है, हम जान सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, दूसरा गुण क्या है? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसका क्या मतलब हुआ? हम बोल रहे हैं,
हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, तो यहाँ से आवाज़ आप लोगों तक जाने के लिए कुछ न कुछ माध्यम है। जैसे यहाँ वायु है, अगर हम वायु को हटा दें तो हमारी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन जो हमारा प्रकाश होता है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना माध्यम के भी चल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग समझें, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारा वायुमंडल है ये पृथ्वी के केवल कुछ ही दूर तक है, कुछ ही ऊपर तक, उसके बाद वायु न के बराबर हम लोग मानते हैं, यानी वहाँ होता नहीं है। तो आखिर जब प्रकाश यहाँ से चलकर पृथ्वी तक आ रही है तो कारण होगा। इसका कारण यही है कि प्रकाश जो हमारा होता है वो बिना माध्यम के भी गतिमान हो सकता है। मतलब प्रकाश हमारा चलने के लिए हमें प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो हम बोल रहे हैं ये ध्वनि है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम लोग अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो ये रहा प्रकाश का दूसरा गुण। पहला गुण हमने क्या जाना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा गुण, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी जो भी हमारी प्रकाश होती है उसकी चाल निर्वात या वायु में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जैसे हम इसको भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रकाश होता है हर एक सेकेंड, कितना, हर एक सेकेंड 3×10⁸ मीटर चलता है, हर एक सेकेंड। बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं है, इसको बहुत बड़ा मान है। जैसे अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3×10⁸ मीटर। हमें किस में जाना है, किलोमीटर में, तो 1 क्या कर देंगे भाग, ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब हम 1 से भाग कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा। ये आया कितना, इसको अगर हम देखने की कोशिश करें ये आ जाएगा 3 के आगे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसको देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी जो प्रकाश की चाल होती है वह हर एक सेकेंड 3 लाख किलोमीटर गति करता है। ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, या हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आइए समझ में, ये हमारा तीसरा गुण। ठीक, अब चौथा गुण, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता। इसका क्या मतलब, आप लोग पूछेंगे सर ये पारदर्शी और अपारदर्शी मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानेंगे। पारदर्शी का मतलब ये होता है, पारदर्शी मतलब ऐसा कोई वस्तु जिसके हम आर पार देख सकें। जैसे वायु है, वायु क्या होता है, हम यहाँ बोल रहे हैं, हमारे सामने ये कैमरा है, तो हम अगर इसको देख पा रहे हैं यानी बीच में माध्यम है, बीच में वायु है, तो अगर हम वायु को देख पा रहे हैं मतलब हम इससे उसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वायु हमारा क्या हुआ, वायु हमारा पारदर्शी माध्यम। जैसे अगर हम बोले जल, जल क्या है, जल भी एक पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि जल में अगर हम लोग जल के ऊपर या आर पार किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, जल भी हमारा पारदर्शी माध्यम है। कोई कांच ले लो जिसके हम आर पार देख सकें,
वो भी हमारा पारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसके हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और अपारदर्शी माध्यम मतलब ऐसे जिसके हम आर पार न देख सकते, जैसे दीवार है कि हम दीवार के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो दीवार हमारा क्या हुआ, अपारदर्शी माध्यम। तो हमने क्या लिखा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता। इसका मतलब कि अगर कहीं कांच रखा हुआ है तो प्रकाश जब कांच में पड़ती है तो वो आर पार हो जाता है। और क्या प्रकाश कभी दीवार को छेद कर उस पार जा सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि यह एक अपारदर्शी माध्यम है। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जल में भी जाता है, तो जल क्या है, जल एक पारदर्शी माध्यम है। यानी वही हमने लिखा कि जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता। ये कुछ प्रकाश के गुण रहे। अब हम लोग, ठीक, ये कुछ प्रकाश के गुण है, इसीलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा, इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।